हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने डिफरेंस पढ़ा था, दो डिफरेंस पढ़े थे। तो हम इस वीडियो में ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो आइए चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट। द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज़ टू एस्टैब्लिश कंप्लीटनेस, करेक्टनेस, ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्ट क्या होता है कि जो भी अकाउंट्स है ऑर्गेनाइजेशन के, जो वो एग्ज़ामिन कर रहा है, उसकी कंप्लीटनेस को, करेक्टनेस को, ट्रूथ और एक्यूरेसी के बारे में उसे बताए। तो उसका ऑब्जेक्ट ही यही होता है। इन्वेस्टिगेशन का मेन एम क्या होता है कि एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करना, वो भी डीपली स्टडी करके, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डीपली स्टडी करता है ताकि एरर और फ्रॉड को वहाँ पर डिटेक्ट किया जा सके। फिर आता है टर्म्स। ऑडिटिंग इन्वॉल्व एग्जामिनेशन ऑफ बुक ऑफ अकाउंट ऑफ बिजनेस फॉर अ ईयर। इस पॉइंट में क्या है कि वो कितने टाइम तक वो काम करेंगे वहाँ पर। जो ऑडिटिंग है उसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो बुक ऑफ अकाउंट से बिजनेस के, उसको एग्ज़ामिन करना 1 साल के लिए, फॉर ए ईयर हो सकते हैं। जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें बुक ऑफ अकाउंट को वो एग्ज़ामिन करता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने भी साल वहाँ पर हो सकते हैं, 1, 2, 3, कितने भी। ऑन हुज बिहाफ, यानी किसके बिहाफ पे वो करेंगे। जो यूजुअली जो ऑडिट है वो जो बिज़नेस का जो ऑनर होता है उसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, उसके बिहाफ में ऑडिट का जो काम है वो और कंडक्ट किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन जो यूजुअली है वो एक्सटर्नल पर्सन के बिहाफ में ही वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। थ्रू सम टाइम इट मे बी ऑर्डर। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कई बार जो एक्सटर्नल पर्सन यानी जो ऑडिटर है वो भी उसे अपॉइंट कर सकता है अपने बिहाफ में। कई बार ऑनर भी ऑर्डर दे सकता है इस चीज़ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए। फिर आता है नेसेसिटी। मैनी इंस्टीट्यूशन लाइक, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जैसे इंश्योरेंस कंपनीज होगी, बैंकिंग कंपनी होगी, पब्लिक और प्राइवेट कंपनी होगी, इन्हें रिक्वायर है बाय लॉ टू गेट देयर अकाउंट ऑडिटेड। मतलब इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, पब्लिक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनी, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी, इन्हें लॉ के द्वारा रिक्वायर है कि अपने अकाउंट को ऑडिट करवाने के लिए ज़रूरी है। जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंपल्सरी नहीं है, कानूनी तौर पे कंपल्सरी नहीं है कि किसी भी सर्कमस्टांस में इन्वेस्टिगेशन करवाना ज़रूरी है। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है। ये जो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है उसकी मर्जी है कि वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करे नहीं करे, डिपेंड्स ऑन हिम। फिर आता है स्कोप। जो ऑडिटिंग का स्कोप होता है ना वो लिमिटेड होता है, एज इसमें सिर्फ क्या होता है, जो बुक ऑफ अकाउंट होता है उनको एग्जामिन करना ही इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। जबकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ही वाइडर स्कोप है इसका। एज अपार्ट फ्रॉम बुक ऑफ अकाउंट अदर एक्ट कैन ऑल्सो बी एग्जामिन। बुक ऑफ अकाउंट के अलावा भी कुछ और चीज़ों को भी ये एग्जामिन यहाँ पर करती है। फिर आता है क्वालिफिकेशन। एन ऑडिटर हैज़ टू बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑडिटर की ज़रूरी है कि वो सीए की डिग्री होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट वो वहाँ पर होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन क्वालिफाइड और जो एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होता है ना वो इन्वेस्टिगेटर हो सकता है। मतलब क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस अकाउंटेंट होना चाहिए, वही इन्वेस्टिगेटर यहाँ हो सकता है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितने टाइम तक कंडक्ट कर सकते हैं, किस बेस पे। जो ऑडिट है वो यूजुअली ईयरली बेस पे ही कंडक्ट की जाती है, जबकि जो इन्वेस्टिगेशन है वो कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी। मान लो कोई एरर या फ्रॉड होने के हमें चांस लग रहे हैं, तो उस टाइम पे हम कोई स्पेसिफिक सिचुएशन होगी तो तब हम इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट कर सकते हैं। टाइप ऑफ चेकिंग, किस टाइप की चेकिंग यहाँ पर की जाती है। ऑडिटिंग में टेस्ट चेकिंग की जाती है। टेस्ट चेकिंग में मतलब क्या है कि जैसे हम कुछ सैंपल को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके बेस पे हम ये एग्ज़ामिन कर लेते हैं कि जो पूरा जो हमारा बुक ऑफ अकाउंट्स है वो करेक्ट है, जो भी एंट्री वहाँ की गई वो सारी सही है। इन्वेस्टिगेशन के अंदर चेकिंग हैज़ टू बी कंप्लीट एंड इन डेप्थ। जो चेकिंग है वो पूरी तरीके से की जाती है, डीपली स्टडी वहाँ की जाती है, एग्ज़ामिन की जाती है। रिपोर्ट, जो ऑडिट है, रिपोर्ट हैज़ टू बी एज़ पर स्पेसिफिकेशन और जो रेलिवेंट अकाउंट वहाँ पर होगा उसके स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसे रिपोर्ट वहाँ सबमिट करनी होगी। इन्वेस्टिगेशन के अंदर द रिपोर्ट डिपेंड अपॉन द नेचर। जो इन्वेस्टिगेशन मतलब
अलग अलग टाइप की इन्वेस्टिगेशन वहाँ पर हम करवा के सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन के नेचर पे डिपेंड करेगा कि वहाँ पर रिपोर्ट हमें सबमिट करानी है या नहीं करानी। क्रिटिसिज्म इन द रिपोर्ट ओनली दोज पॉइंट्स आर मेंशन विद विच ऑडिटर डज नॉट एग्री। रिपोर्ट के अंदर सिर्फ उन्हीं पॉइंट को हम मेंशन करते हैं जिसमें जो ऑडिटर है वो एग्री नहीं है उन पॉइंट्स से। इन दूसरे शब्द में कहें तो जो ऑडिटिंग है वो क्रिटिकल नहीं है। इन्वेस्टिगेशन द वर्क इज कंडक्टेड विद द एम ऑफ अचीविंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। इट इज़ डन फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। जो इन्वेस्टिगेशन है, जो वर्क हम कंडक्ट करते हैं, वो इस एम के साथ करते हैं कि जो स्पेसिफिक रिज़ल्ट जो हमें अचीव करना है ताकि उसे अचीव कर सके, और जो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उससे हम काम करें उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है डॉक्यूमेंट। जो ऑडिटिंग है उसमें जो वर्क है वो डॉक्यूमेंट्स हो गए, वाउचर हो गए, कॉरेस्पॉन्डेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन के डॉक्यूमेंट है, वाउचर, उसके बेस पे ऑडिटिंग का वर्क वहाँ किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के अंदर। अपार्ट फ्रॉम वाउचर डॉक्यूमेंट, वाउचर को भी एग्ज़ामिन करते हैं डॉक्यूमेंट, उसके अलावा जो अदर फैक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ से, तो उन्हें भी एग्ज़ामिन किया जाता है। तो ये हो गया हमारा ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच में डिफरेंस। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी पॉइंट अगर समझ ना आया हो, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, अपने डाउट्स को क्लियर करूँगी। थैंक यू गाइस।